अगर आपको इस टाइम पे किसी भी मोमेंट में लगता है कि आई हैव टू क्विट, मेरे से नीट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली गाइज मैं आपको कहूंगा आपने 1 साल 2 साल 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों से नीट होगा ही होगा। एंड ऑब्वियसली गाइज मैं ये भी कहूंगा, आपके मम्मी पापा आपको डॉक्टर देखना चाहते हो, और अगर बाई चांस आप लोग डॉक्टर नहीं भी होते हो, आपके मम्मी पापा यही चाहेंगे कि आप लोग एक हाई करियर परस्यू करो। वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, आप लोग बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली गाइज कुछ सजेशन के लिए, तो किस चीज से स्टार्ट करो यही सोच रहा हूं अभी मैं, कि देखिए आप सभी लोग जो लोग पिछले साल नीट दिए थे, 1 साल आपका पार हो चुका है। एंड मोस्ट प्रोबेबली देखते देखते कैसे डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक चला गया, आप समझ ही नहीं पाए। एंड आज है लास्ट डे बिफोर नीट एग्जामिनेशन। एंड ऑब्वियसली गाइज इस टाइम पे आपका सिचुएशन कैसा है ना है, आई कैन रिलेट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने जब नीट दिया था उस टाइम पे तो मेरा भी सिचुएशन उतना अच्छा नहीं था। एंड ऑब्वियसली गाइस ये भी बोलना चाहता हूँ मैं, बहुत सारे लोग आप में से प्रिपरेशन जिनका स्ट्रांग है, मेरा प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे। तो हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत मोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम दिस चैनल बायोमेड विद मोनिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आपसे बात करेंगे, 2-3 बात मैं बताना चाहता हूँ, 2-3 बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, ताकि कल का जो नीट एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आप लोग एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट कर सको। एंड ऑब्वियसली गाइस ताकि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं कि अगर आपका स्कोर अभी भी मॉक टेस्ट में लो आ रहा है और कल का मॉक टेस्ट में अगर आपका लो आया है, तो डोंट वरी अबाउट इट, कल के एग्जामिनेशन हॉल में सेपरेट थिंग होने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। तो पहले ही जो बताना चाहता हूं मैं कि देखो, कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूं आज मैं, क्योंकि मैं जानता हूं कल का जो स्ट्रेस है वो आप ही सिर्फ और सिर्फ समझ पाओगे कि कैसा स्ट्रेस फील हो रहा है। इस टाइम पे मैं समझ नहीं पाऊंगा कि हाउ मच यू आर फीलिंग स्ट्रेस। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं फर्स्ट पॉइंट, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स लोग ऐसे होंगे कि इस टाइम पे भी वही सोच रहे हो कि कौन कौन सा टॉपिक्स नहीं हुआ है हमारा, बट यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा हुआ है। इसका रीजन क्या है बताता हूं। देखिए, आप लोगों के पास बायो का कितना क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन। फिजिक्स में कितना क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स में होता है 45 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री में होता है 45 क्वेश्चन। सही कहा, ऑब्वियसली। तो इसमें से अगर आपको ऑल इंडिया बेसिस पे, अगर आप लोग बाहर के किसी स्टेट में बिलोंग करते हो ना, आप लोग ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना चाहते हो, एम्स को मैं छोड़ दे रहा हूं अभी के लिए, लेकिन आप लोग ऑल इंडिया बेसिस पे कॉलेज अगर लेना चाहते हो तो 600 के ऊपर और 610 के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। तो इसके लिए सीधा सा मैनेजमेंट क्या होगा आपके लिए, आपके लिए जो सीधा साधा मैनेजमेंट होगा यहां पर, वो होगा बायो में एटलीस्ट 85 क्वेश्चंस अटेंड करो। तो बायो में अगर आप लोग 85 क्वेश्चंस अटेंड कर लेते हो विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, कोट अनकोट कह रहा हूं, विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, अगर आप लोग 85 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो कितना होता है टोटल, टोटल होता है 85 इंटू 4, 85 इंटू 4 कितना होता है 340। ठीक है। एंड केमिस्ट्री, बायो देखो, जो लोग नीट देते हैं उनका केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है ऑब्वियसली, एंड ये मेरा भी था मेरे टाइम पे, मेरा ऑब्वियसली स्कोर था 161 इन केमिस्ट्री। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि अगर आप लोग केमिस्ट्री में भी 160 के आसपास स्कोर कर सकते हो तो 340 प्लस 160, 340 प्लस 160 टोटल कितना होता है, ये होता है टोटल 500। एंड इसके साथ अगर आप लोग फिजिक्स में कुछ भी ना करो, 25 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लो, 30 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो टोटल कितना होता है 120। तो आपके पास टोटल चले आए हैं हाथ के मुट्ठी पे 620। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो यू कैन गेट एनी एडमिशन इन लो कट ऑफ स्टेट्स, एंड हाई कट ऑफ जिन स्टेट्स में जाता है, अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली गाइस यहां पर आप लोगों को एक सिंपल सा फैक्ट और थोड़ा सा डिविएट करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग जो वहां पर बायो कर रहे हो वो 85 ही करो विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बढ़ा दो। केमिस्ट्री में हो गया 160, एंड फिजिक्स में भी अगर आप लोग एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस सॉल्व कर देते हो, तो 35 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो 140 हो जाता है आपका स्कोर, एंड ऑब्वियसली टोटल हो जाता है 640। एंड जो लोग स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो उनको मैं कहना चाहता हूं, बायो में आप लोग 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर जिन लोगों का प्रिपरेशन अभी बॉर्डर लाइन पे है ना, उन लोगों के लिए ये चीज मैं बता रहा हूं। इसका एक ही रीजन है, बॉर्डर लाइन पे जिनका सिचुएशन होता है, एंड मेरे टाइम पे मेरा सिचुएशन भी बॉर्डर लाइन पे था। लास्ट मॉक टेस्ट पे मैं आया था 350 मार्क्स, लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रेटेजी थोड़ा चेंज किया था, एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं करता था कि आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ऐसा मैं नहीं करता था, कभी भी नहीं करता था। आई हैव टू पुट माई एफोर्ट इन सर्टेन क्वेश्चंस, एंड जहां पर मेरा वहां पर डेप्थ ज्यादा हो और जहां पर मेरा नॉलेज ज्यादा हो,
होता है। जैसे कुछ बच्चे कुछ टॉपिक रहते हैं जो हम लोग जानते हैं कि आई कैन स्कोर फ्रॉम दिस टॉपिक वेरी वेल, लेकिन हम लोग क्या छोड़ देते हैं वो टॉपिक्स को लास्ट दिन में, एंड क्या करते हैं, बोलते हैं जो नहीं हुआ है उसके ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ऐसे करने से नहीं होगा। यू हैव टू पुट एफर्ट ऑन दैट टॉपिक्स, एंड फॉर्मूला बुक से वो टॉपिक्स का फॉर्मूलाज आप लोग रिवाइज करते जाओ, ताकि एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जाम में वो क्वेश्चंस पाते पाते ही आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो स्टेट कोटा के बारे में जो मैं बता रहा था, यू हैव टू स्कोर बायोलॉजी में आपको 800 आप लोग स्कोर करो, 320 हो गया। केमिस्ट्री में आप लोगों को अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा 140 टू 160, तो 320 प्लस 160 कितना हुआ 480। एंड फिजिक्स में आप लोग अगर लगभग 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो तो ऑब्वियसली आप लोग एक अच्छा खासा 600 का स्कोर होल्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर बार बार मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत धीरे एंड संभाल के करना, क्योंकि छोटा मोटा पॉइंट्स का अगर डिफरेंस हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली गाइज आप लोग 2 मिनट में, चुटकी में आप लोगों का टोटल क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता, इसलिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जब करोगे रफ वर्क सेपरेट शीट में करो। एंड ऑब्वियसली सेपरेट शीट का मतलब जो साइड में रफ स्पेस होता है ना, लास्ट में रफ स्पेस होता है, मार्किंग करके वहां पर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बताना जरूरी था, आपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया। सेकेंड थिंग, ऐसा कोई क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो जो आप जानते हो कि ये इस टाइम पे मैं नहीं कर सकता। जैसे मेरे टाइम पे मेरा इकोलॉजी थोड़ा वीक था, तो अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन कल को आ जाता है मेरा, और आपका कोई एक स्टूडेंट का इकोलॉजी वीक है और एनिमल हस्बेंड्री कोई एक चैप्टर वीक है, तो आप ऐसे मत करो कि सेकंड जो क्वेश्चन आपका आया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन आप जब कर रहे हो वहां पर आपको नहीं आ रहा है। लेकिन भाई लोग ईगो में नहीं लेने का ये चीज बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद अगर सेकंड क्वेश्चन ना आए तो ऑब्वियसली मार्क दैट क्वेश्चन एंड लास्ट में अटेम्प्ट करो, जब बायो का सेक्शन टोटल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ऐसा मत करो कि बायो करके, केमिस्ट्री करके, फिजिक्स करके उसके बाद बायो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं। बायो जब करोगे आप कंटिन्यूअम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है मार्क करके रखो, ताकि लास्ट में वो देख सको बायो सेक्शन खत्म होने के बाद। एंड ये डिटेल्स अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे ओएमआर शीट में फिलअप करता था मेरे टाइम पे, एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू फिल अप द ओएमआर शीट, तो पिछले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, एंड ऑब्वियसली केमिस्ट्री में भी बताना चाहता हूँ, फिजिक्स में भी। फिजिक्स फर्स्ट में कभी अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि बाई चांस अगर फिजिक्स टफ आ जाता है तो ऑब्वियसली गाइस वहां पर आप का टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली फिजिक्स में बहुत सारे टाइम क्या होता है, फर्स्ट 8-9 क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, लास्ट के क्वेश्चन टफ होते हैं थोड़ा, तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा टाइम आप लोग अगर एफोर्ट देते हो, ज्यादा टाइम पुट करते हो, तो बायो एंड केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर जुमला हो सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको बताना जरूरी था। एंड ऑब्वियसली गाइस लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग, ऐसे स्ट्रेस में मत रहो कि अगर मेरा मेडिकल नहीं हुआ तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हुआ। देखो लास्ट डे बहुत सारे वीडियोस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखो, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत बकचोदी का वीडियोस भी होता है, तो वैसे वीडियोस भी ना देखो। एंड ऑब्वियसली मोटिवेटेड रहो कि आप लोग अगर 1 साल 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, नीट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली उसको काम में लगाने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि आज आपने सोचा कि हाँ मैं अगर मेरा नीट नहीं हुआ तो किसी भी सब्जेक्ट में मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली गाइस बहुत लोगों का ये टेंशन होता है कि 2 साल अगर मेरा वेस्ट हो गया तो क्या हुआ। देखो भाई लोग, अभी भी कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। till now you have the time to change your future, change your लाइफ पाथ। तो ऑब्वियसली गाइज मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा ओवरथिंक मत करो। एंड ऑब्वियसली अगर बाई चांस आपका एमबीबीएस ना हुआ तो बहुत सारे फील्ड है, अगर आपका ज्यादा उम्र हो चुका है तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पर अगर आप लोग जाओगे तो और भी अच्छा खासा लाइफ आप लोग लीड कर सकते हो, अच्छा खासा करियर परस्यू कर सकते हो। तो इस चीज को सोचो, ऐसा मत सोचो अगर बाई चांस नीट नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा भाई साहब, आपने 2 साल 3 साल 4 साल से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली अगर आप लोग उससे हो पाएगा तो ऑब्वियसली होगा। एंड यही मोटिवेशन लेकर पढ़ने के लिए बैठो, एंड कल एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट 10 सेकंड आप लोग थोड़ा मेडिटेट कर लो, ताकि बहुत रिफ्रेशिंग वे में आप लोग एग्जाम दे सको, एंड उसके बाद मुझे कॉल करके बता सको कि भैया मेरा एग्जाम तो 4 दिया है मैंने, एंड ऑब्वियसली आई एम कमिंग टू योर कॉलेज एट डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और कोई भी कॉलेज में मेरा एडमिशन होने वाला है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। एंड आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताओ, एंड आपका प्रिपरेशन कैसा है वो भी कमेंट करके बताओ। एंड आज सिर्फ इतना, नेक्स्ट मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक, एंड ऑब्वियसली गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द एंटायर वीडियो।